नमस्कार, वेलकम टू स्किल टू विल में संदीप रे, चैनल कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट ट्रेनर, ऑथर ऑफ द बुक एफएमसीजी सेल्स टूल किट एंड मोटिवेशनल स्पीकर। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं अबाउट डिस्ट्रीब्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूटर के इंफ्रास्ट्रक्चर ही सही नहीं है तो आप कैसे उनके साथ बिजनेस कर सकते हो, बताऊंगा डिटेल में ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, क्योंकि वहाँ पे मैं ट्रेनिंग का शॉर्ट नगेट्स डालता रहता हूँ, क्योंकि आप लोग मांगते हैं। तो आई ऑल्सो कीप सप्लाइंग एंड आई ऑल्सो कीप अपडेटिंग यू अबाउट द लेटेस्ट ट्रेंड्स इन एफएमसीजी न्यूज़। कुछ मुझे एनालिसिस दिखता है, कुछ चार्ट दिखता है, कुछ ग्राफ दिखता है, कुछ डेटा दिखता है, तो मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। सो यू कैन कीप योर सेल्फ अपडेटेड। कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे पहला चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है इन एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज गोडाउन। आप स्टॉक भेजोगे तो रखेगा कहाँ पे? उसके पास जगह होना चाहिए आपका स्टॉक को भी एकोमोडेट करने के लिए। व्हाई आई एम सेइंग को भी एकोमोडेट ऑल्सो योर स्टॉक, बिकॉज आपका तो सिर्फ अकेला वो काम नहीं करेगा आपके साथ, तो और भी कंपनीज के साथ वो काम कर रहा है, तो उनके पास जगह रहना चाहिए बाकी स्टॉक के साथ आपका स्टॉक भी एकोमोडेट करने के लिए। मंथ एंड में प्राइमरी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, वो भी स्टॉक एकोमोडेट करना है। वैसे एवरेज जो उसका इन्वेंट्री होल्डिंग है उसके लिए तो जगह होना ही चाहिए, प्लस मंथ एंड के लिए भी थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस होना चाहिए। दिस इज नंबर वन। नाउ सी व्हाई आई एम सेइंग दैट डिस्ट्रीब्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक इंसिडेंट अभी रिसेंटली हुआ है, एएसएम कॉल की भाई गाड़ी पहुंच गया है बट डिस्ट्रीब्यूटर ड्यूरिंग द मंथ एंड इज नॉट अनलोडिंग द ट्रक। वो उसका गाड़ी से स्टॉक उतर नहीं रहा है बिकॉज उसके गोडाउन में जगह नहीं है, क्योंकि और भी कंपनीज ने प्राइमरी किया, जगह नहीं है तो माल उतर नहीं रहा है, एंड दैट इज अ कॉस्ट टू द कंपनी। सो यू शुड बी केयरफुल अबाउट दैट। डिस्ट्रीब्यूटर का इंफ्रास्ट्रक्चर गोडाउन स्पेस कैलकुलेट करने के लिए कुछ कंपनी ऑलरेडी कुछ थंब रूल बना के रखे हैं कि पर लैक ऑफ मुझे इतना स्क्वायर फीट जगह चाहिए, या पर टन ऑफ बिजनेस इतना जगह चाहिए, तो वॉल्यूम में कोई वैल्यू में ऐसे कैलकुलेट करते हैं। आप भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसे थंब रूल नहीं है। जो मैंने ये कैलकुलेशन इस बुक में दिया है, एफएमसीजी सेल्स टूल किट, ये बुक का डिस्क्रिप्शन आपको नीचे मिल जाएगा। प्लस मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजमेंट में कोर्स भी है, एक ऑनलाइन कोर्स भी है, जिसका लिंक भी आपको नीचे इसके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू द सेकेंड टॉपिक, दैट इज, एक तो गोडाउन हो गया, सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट जिसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, दैट इज डिलीवरी व्हीकल। माल तो आपने पहुंचा दिया, ऑर्डर आपने दे दिया, अगर उसके पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी डिलीवरी व्हीकल वेरी इंपॉर्टेंट, डिलीवरी व्हीकल नहीं है तो कैसे स्टॉक को दुकानों तक पहुंचाएगा? वो डिलीवरी व्हीकल, काइंड ऑफ डिलीवरी व्हीकल क्या होना चाहिए, कितना टनेज का होना चाहिए, कितना उसका कैपेसिटी होना चाहिए, किस प्रकार के, कितने प्रकार के डिलीवरी व्हीकल होते हैं, दैट ऑल्सो यू नो। अगर नहीं है तो ये भी आप इस बुक में आपको मिल जाएगा। तो यू हैव टू रियली डिसाइड दैट अ डिलीवरी व्हीकल जो यूज़ हो रहा है दैट इज एडिक्वेट फॉर द काइंड ऑफ स्टॉक, कितना बिल्स होगा, कितना वॉल्यूम जाएगा, उसके हिसाब से वो डिलीवरी व्हीकल भी एडिक्वेट हो। दिस इज नंबर टू। नंबर थ्री इज मैन पावर। क्या उसके पास मैन पावर है? क्या किन टाइप के मैन पावर लगता है? एक तो अगर आप सेल्समैन नहीं दे रहे हो तो उसके पास भी क्या कोई सेल्समैन है? हो सकता है कि आप भी दे रहे हो, उसके पास भी कोई सेल्समैन है, तो ये भी आपको यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन वेदर ही हैज गॉट अ सेल्स फोर्स और नॉट। प्लस ही हैज टू हैव समवन विद द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर ऑपरेट करेगा, बिल जनरेट करेगा। गोडाउन में कोई है कि लोडर, अनलोडर, कोई ड्राइवर वगैरह उसने रखा है कि नहीं, तो कुछ स्टाफ होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट में, उनके पास क्या क्या मैन पावर है, सो दैट यू कैन इंश्योर कि आपका जो काम है वो स्मूथली हो जाए और वो मैन पावर की कमी के वजह से रुकता ना रहे। सो दिस इज नंबर थ्री। एंड फाइनली यू शुड टेक केयर ऑफ द आईटी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। उसके पास बेसिक प्रिंटर होना चाहिए बिल निकालने के लिए, बिलिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए, और अगर कंपनी स्पेसिफिक कोई और भी रिक्वायरमेंट हो सकता है, सो इफ दैट इज द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, वो भी वहाँ पे होनी चाहिए। सो दीज आर द फोर इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पैरामीटर्स फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशन। प्लीज ensure that you check all these points, and thanks a lot for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe. I'll be back with more videos.
थैंक यू।